सदर मुमलिकत ने वफाकी बजट की मंजूरी दे दी। माली साल के आखिरी रोज फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 की तौसीक। आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल की दस्तखत शुदा कॉपी पार्लियामेंट को भिजवा दी गई। गुज़िश्ता रोज स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल सदर को भिजवाया। सदर की तौसीक के बाद बिल कल 1 जुलाई से लागू होगा। वज़ीर आज़म के एडवाइस पर आर्टिकल 75 के तहत फाइनेंस बिल की मंजूरी दी गई। भारत दूसरी बार T20 क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया। फाइनल में जनूबी अफ्रीका को धूल चटा दी। सनसनीखेज मुकाबले के बाद भारत 7 रन से फातिह रहा। 177 रन के हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीकन टीम 169 रन से बना सकी। मैच एक वक्त पर पूरा जनूबी अफ्रीका के हाथ में आया। भारतीय शायकीन रोते रहे। भारतीय बॉलर्स ने जनूबी अफ्रीका से जीता हुआ मैच छीन लिया। क्लॉसन के आउट होते ही मैच प्रोटीज के हाथों से निकल गया। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर मिलर आउट हुए तो मैच डेड हो गया। पांड्या ने बेहतरीन ओवर करा के टीम को मैच जितवा दिया। पूरे टूर्नामेंट में ना चलने वाले कोहली फाइनल में चल पड़े। 74 रन की शानदार इनिंग्स खेली। अक्षर पटेल ने 47 रन जोड़े। जीत के बाद भारतीय खिलाड़ी खुशी में आबदीदा हो गए। भरपूर जश्न मनाया। भारत इससे पहले 2007 में T20 का आलमी चैंपियन बना था। जनूबी अफ्रीका जीत जाता तो पहली बार ट्रॉफी घर ले जाता। विराट कोहली का T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। अपनी आखिरी T20 इनिंग्स यादगार बनाई। मैन ऑफ द मैच करार पाए। कहा, आज का मैच भारत के लिए आखिरी T20 मैच था। वक्त आ गया नई नस्ल के लिए जगह छोड़ी जाए। उम्मीद है अच्छे प्लेयर्स टीम को आगे लेकर जाएंगे। कोहली ने 125 T20 इंटरनेशनल मैचेस में भारत की नुमाइंदगी की। 15 विकेट लेने वाले बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। रोहित शर्मा ने भी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। मैच के बाद जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी रो पड़े। मिलर समेत दीगर खिलाड़ियों की आंखें झलक पड़ी। मशरकी बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश से हालात खराब हो गए। नदी नालों में तुग़यानी आ गई। आवारान में शदीद बारिश, तुरबत जाने वाली सड़क हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। N70 कौमी शाहराह धानासर रेंज पर लैंडस्लाइडिंग। बलोचिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। N50 सेक्शन धाना से रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। PDMA के मुताबिक सीड नदी में तुग़यानी, आवारान टू झाऊ ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। गाड़ियों की कतारें, मुसाफिर खार होने लगे। रास्ते क्लियर करने के लिए NHA ने मशीनरी मुतहरिक कर दी। खुजदार, आवारान और लसबेला में चंद मकामात पर आंधी और बारिश का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में काली घटाएं। आज बादलों के बरसने का इम्कान। लाहौर का मौसम दिल फरेब हो गया। गुज़िश्ता शाम की बारिश ने गर्मी की छुट्टी करा दी। पारा गिरने से शहरियों ने सुख का सांस लिया। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आंधी और बारिश की पेशगोई। बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाला गया। वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम रखा गया। जस्टिस अतर मिनल्ला का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में इजाफी नोट। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट में कहा गया, ये सिर्फ मखसूस नशिस्तों का नहीं, असल स्टेक होल्डर्स वोटर्स के आईनी हकूक का केस है। बादुल नज़र में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मकसद किसी सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर नहीं करना था। सुप्रीम कोर्ट फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाला गया। वकील इलेक्शन कमीशन ने PTI उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत देने का फैसला आरोज पर डालने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल से अवामी अहमियत के कई सवालात ने जन्म लिया। आम इंतखाबात से पहले और बाद में आने वाली शिकायत की मुकम्मल तफसील फराहम की जाए। वज़ीर आज़म का हुकूमती अखराजात में कमी और हुकूमत का हजम कम करने के लिए बड़ा कदम। PWD की तहलील पर अमल दरामद शुरू। शहबाज शरीफ ने कहा, तहलील का अमल फिलफौर शुरू किया जाए। मुलाजमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। PWD के असासाजात के रिकॉर्ड को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज किया जाए। इस हवाले से जारी अमल की निगरानी मैं बज़ाते खुद करूँगा। हर शख्स और इदारा पार्लिमानी इदारों को मजबूत बनाने की कोशिश करे।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पार्लियामेंट हमारी जमहूरियत की बुनियाद और मसावात के असूलों की महाफिज है। जमहूरियत की कुव्वत पार्लिमानी इदारों की मजबूती में है। सिंध हुकूमत की अगस्त 2023 के इश्तिहारात के मुताबिक 54,000 से ज़ायद भर्तियाँ कल अदम करार। सिंध हाई कोर्ट ने MQM की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। लिखा, मुस्तकबिल में वॉक-इन इंटरव्यू की बुनियाद पर भर्तियाँ नहीं की जाएंगी। सिंध हुकूमत भर्तियों से मुतालिक बनाए गए कानून के मुताबिक नई भर्तियाँ यकीनी बनाए। ग्रेड 1 से 4 और 5 से 15 की पोस्टों पर जिलाई बुनियादों पर भर्ती की जाए। इसराइल की गाजा पर वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। रफा, खान यूनिस और गाजा सिटी पर बारूद की बारिश जारी। काबिज फौज के शुजाइया में भी मुसलसल हमले। एक रोज में 40 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। हमास की जवाबी कार्रवाई, मजीद 2 इसराइली फौजी हलाक हो गए। उधर इसराइल ने मगरबी किनारे में गैर कानूनी बस्तियां आबाद करने का मंसूबा बना लिया। गाजा के एरिया B पर कब्जे का नापाक मंसूबा बना लिया क्या? सऊदी वजारत खारजा ने मंसूबे की मजम्मत कर दी। कहा, आबादकारी मंसूबों की इजाजत देना अमन को नुकसान पहुंचाना है। अरब लीग और यूरोपीय यूनियन की भी मजम्मत। आलमी अमन तबाह करने पर अमेरिका ने भारत से फिर जवाब तलब कर लिया। सिख लीडर गुरबचन सिंह के कातिल की साजिश करने पर इंडिया को जवाब देना पड़ेगा। मोदी सरकार ने नकुल गुप्ता नामी ड्रग डीलर को पन्नू के कातिल के लिए हायर किया। मोदी सरकार गैर मुल्की सरजमीन पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर जवाब दे। अमेरिका का मुतालबा। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का मोदी सरकार को फिर इंतबाह जारी। सऊदी अरब ने उम्रा वीज़ों का इजरा दोबारा शुरू कर दिया। नए सीज़न का आगाज 19 जुलाई से होगा। सऊदी वजारत हज उम्रा का कहना है कि उम्रे के ख्वाहिशमंद अफराद नसक ऐप के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा हासिल कर सकते हैं। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी। 4 बच्चों समेत 12 अफराद हलाक। मिसाइल हमलों में 18 अफराद जख्मी भी हुए। यूक्रेनी सदर का मगरबी इत्तेहादियों से हथियारों की तरसील तेज करने का मुतालिबा। कहा, इस जंग के लिए फैसलों में ताखीर का मतलब इंसानी जानों का ज़िया है। कमिश्नर कराची स्पोर्ट्स फेस्टिवल के तहत साइकिल रेस का इनेकाद। रेस मज़ार कायद से शुरू हुई, कमिश्नर दफ्तर के पास खत्म हुई। 26 किलोमीटर तवील दौड़ में 40 से ज़ायद साइकिल सवारों ने हिस्सा लिया। जीतने वालों में इनामात तकसीम किए। कराची के साहिल पर शहरियों की बड़ी तादाद योगा करने पहुंची। योगा के आलमी दिन की मुनासबत से वॉक का एहतमाम किया गया। निशान पाकिस्तान के मकाम पर मशक़ें की गईं। अक्सरियत बड़ी उम्र के अफराद की थी।